मैं अनिल सिंह, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा। आजमगढ़ जिले में दीदारगंज विधानसभा में दो पुल पड़ते हैं जो बरदा और बूढ़नपुर अतरौलिया मार्ग को जोड़ते हैं। एक है आपका भेड़िया वाला पुल जो कुंवर नदी किलोमीटर 34 पर स्थित है। दूसरा है मझोई नदी किलोमीटर 22 जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के समीप फुलवरिया के पास है जी। ये दोनों पुल 2019-20 में इनका उद्घाटन हुआ, पुल का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन जिले के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा पुल को कुछ समय बाद रोक दिया गया जी। रोकने की स्थिति यह बनी कि जो कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पुल हैं, आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती हैं और पुल दोनों जर्जर स्थिति में है जी। मैं लखनऊ जा रहा था, मेरे सामने घटना घटित हुई, एक बच्ची और बाइक से गिरी, तो मैंने विषय को संज्ञान में लेते हुए माननीय मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह जी से उस विषय को संज्ञान में डाला कि इस तरीके से हमारे यहाँ दो पुल हैं जो अभी तक अधूरे हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि उसकी हम जांच करवाते हैं। फिर उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसकी शिकायत करी। शिकायत के फलस्वरूप जांच प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होने पर किलोमीटर 34 जो कुंवर नदी है, कुंवर नदी पर वो पुल बनकर आज लगभग तैयार है, क्योंकि उस समय के पीडब्ल्यूडी चीफ योगेंद्र सिंह से बात करके जेई को परिवर्तित कराया गया, क्योंकि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इस पुल में जो भी देरी हुई है उसके लिए पूर्ण रूप से जेई जिम्मेदार हैं। जो दोनों पुल संतोष गौड़ जो जेई थे उनके पास थे जी। आज जब उनसे बात करके उस समय जेई का परिवर्तन करा के ये हुआ कि एक पुल से किसी जेई को दूसरे को लगाया जाए, तो उन्होंने किलोमीटर 34 पर जेई परिवर्तन करा। परिवर्तन करके जिस जेई को लगाया गया उस जेई के द्वारा दिन रात काम करके मेहनत करके उस पुल को आज मूर्त रूप में तैयार करा लिया गया है जी। जो लगभग 10 से 12 दिनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन किलोमीटर 22 जो सबसे महत्वपूर्ण पुल है जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अतरौलिया बूढ़नपुर बरदा संपर्क मार्ग को जोड़ता है, वहां किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुल जर्जर स्थिति में गिरने की स्थिति में है, जिसको विश्वकर्मा पोर्टल पर फर्जी तरीके से 100% प्रगति दिखाई गई, परंतु वर्तमान स्थिति में उस पुल का निर्माण केवल 35 से 40% हुआ है, जिसमें उसका धन का दुरुपयोग किया गया और उसके जेई आज भी संतोष गौड़ ही हैं, जिनकी कोई रुचि नहीं है पुल के निर्माण में या क्षेत्र के विकास में, जिले के विकास में योगदान देना। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को जांच करके तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिससे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंच सके, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा हर तरीके से सब सुविधा और धन मुहैया कराया जा रहा है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य रूप से मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं भी कोई पुल जर्जर स्थिति में है तो उसको तत्काल नया पुल बनवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार के भ्रष्ट जेई संतोष गौड़ द्वारा चीजों को हिला हवाली करते हुए सरकार की योजनाओं को पतीला लगाया जाता है, जिससे कि जनता तक चीजें ना पहुंची जाए। और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आंदोलन कर दीदारगंज की जनता के लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार हूं, कि ये पुल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी दिन कोई दुर्घटना होगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि पूर्वांचल बूढ़नपुर अतरौलिया बरदा जौनपुर का संपर्क मार्ग है और जो अति महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह जी का व क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र राय जी का व वर्तमान जेई किलोमीटर 34 पर जो तैनात है उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से एक पुल जनता को समर्पित होने जा रहा है विगत 10 से 15 दिनों में। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उस विषय को मैंने आपके संज्ञान में डाला और उस विषय को गंभीरता से लेते हुए उस पुल को जनता के लिए 10 से 15 दिनों में चालू कर दिया जाएगा। जी। अच्छा, आप इस मामले को पहले मुख्यमंत्री के यहाँ उठाए थे जी, वहां से आदेश हुआ, उसके बाद ये जो है कार्य चालू हुआ, जांच चालू हुआ। आज किलोमीटर 34 बनकर पुल तैयार है और किलोमीटर 22 आपका कहना है कि अभी जो है अधूरा पड़ा है। जो स्थिति उसकी 26 जून में थी 2024 में जी, आज भी उसकी स्थिति वही है, जैसा था वैसे ही है और उसका पैसा भी जो है निकाला गया है। और विश्वकर्मा पोर्टल जो शासन का पोर्टल है उसको उसकी प्रगति रिपोर्ट 100% दिखाएगी।
अच्छा, तो जो पैसा निकालेगा इस पे क्या अधिकारी कभी देखते नहीं है कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है और इसमें सभी अधिकारी संलिप्त हैं। क्योंकि जेई जब पास कराता है या कुछ करता है इस तरह का, तो उस पर जो है रिपोर्ट दिया जाता है, तो इस पे रिपोर्ट में तो जिलाधिकारी भी जो अपना देखते हैं। जिलाधिकारी को जो जुलाई माह में रिपोर्ट मंथली प्रगति रिपोर्ट जो दी गई थी, उसमें भी इस पुल को 100% दिखाया गया था, जो मैंने साक्ष्य स्वरूप शिकायत के साथ पत्रों में लगाया था। जी जी जी। तो जो अभी जांच चल रही है उसका जो है, क्या लग रहा है कब तक हो जाएगा, उसका कुछ अनुमान है? मैं मान के चल रहा हूँ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर विषय को और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, हाँ। उसको मैं देखते हुए मान के चल रहा हूँ कि जल्द से जल्द किलोमीटर 22 का पुल भी निर्मित हो जाएगा और संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को इसमें सजा मिलेगी। क्योंकि जो है 2019-20 का आप बता रहे हैं टेंडर हुआ था इसका, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं, जिसमें आपके द्वारा आवाज उठाई गई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तब जाकर के किलोमीटर 34 बनकर तैयार, 34 बनकर तैयार है और 22 अभी अधूरा, जिसपे जांच चल रही है। जो और मैं थोड़ा सा एक विषय बता दूं इसमें, जो इसके ठेकेदार थे कपिल देव यादव जी, उनकी मृत्यु हो गई है। जी जी। जो कि नियम ये है कि मृत्यु अगर ठेकेदार की हो जाती है तो उसका रीटेंडर करके पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन कुछ अधिकारी जो है उसमें रीटेंडरिंग ना करा के किलोमीटर 22 को हिला हवाली करके उसमें लिपापोती करने के फिराक में है, जिससे कि चीजें दब जाए, वो आपस में ही करके खत्म कर दिया जाए। तो इस पे जो है अभी जांच चल रही है जी, और आपके द्वारा जो है आवाज इस पे लगातार उठाई जाएगी। जी जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी है? भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि आप इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है दीदारगंज का